अभी आप सभी लोगों को मालूम है कि देश के 12 राज्यों में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का सर्वे जो है वो चालू हो चुका है, जिसमें हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर के माध्यम से वोटर आईडी का जो लिस्ट है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें एसआईआर फार्म में एसआईआर सर्वे में एक गणना प्रपत्र आप लोगों को बीएलओ के माध्यम से दिया जाएगा। सभी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि उस गणना प्रपत्र में क्या भरना है, क्या उसमें आवेदन लगेंगे, क्या दस्तावेज उसमें लगेंगे और क्या उसमें लिखना होगा। ये सभी तरह का जो जानकारी है, आज आपको मैं इस वीडियो में अपने देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। मैं इसमें बताऊँगा कि किस तरीके से आपको गणना प्रपत्र जो है वो भरना है। गणना प्रपत्र क्या होगा? गणना प्रपत्र आपको बीएलओ के माध्यम से दिया जाएगा, जो एक सिंगल पत्र होगा। उसमें जो है आपको अपना सारा डिटेल भरना है। जैसे मान लीजिए कोई अगर जिसका 2002-2003 की सूची में अगर नाम होगा, उस समय का जो भी डिटेल होगा वो आपको उस गणना प्रपत्र में भरना है। अगर मान लीजिए कि आपका 2002 और 2003 की सूची में गणना में नाम नहीं है, तो आपको उस गणना प्रपत्र को कैसे भरना है? अगर मान लीजिए कोई अपनी पत्नी के नाम से गणना प्रपत्र भर रहा है, तो उसको उस गणना प्रपत्र को कैसे भरना है? ये तमाम तरह की जानकारी आपको मैं अपनी इस वीडियो में बताऊँगा और उस पत्र को कैसे भरना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कैसे उस पत्र को भरना है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे उस पत्र को भरा जाएगा। अ, आप सभी को जो गणना प्रपत्र मिला होगा, उस गणना प्रपत्र को मैंने 3 भाग में बाँटा है। सबसे पहला जो ऊपर का जो भाग है उसमें सबसे पहला जो है आपका बीएलओ का नाम और उसका मोबाइल नंबर लिखा होगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका नाम, आपका भाग संख्या, आपका ईपिक नंबर, है ना? ये और आपका विधानसभा, आपका कक्ष क्रमांक, ये सारी डिटेल जो है इसमें ऊपर में लिखी हुई है। ये गणना प्रपत्र का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी होगी। अब आप साइड में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है वर्तमान फ़ोटो। तो उस अभी आपके वर्तमान में जो वोटर आईडी कार्ड में जो आपकी फ़ोटो होगी वो उसमें चस्पा होगी। इसमें आपको एक नया फ़ोटो जो खाली जगह दिख रहा है वहाँ पे आपको एक अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाना है। इसमें आपको ऐसे गणना प्रपत्र 2 मिलेंगे जिसको दोनों को आपको भरना है और दोनों में आपको फ़ोटो लगाना है। एक में आप रिसीविंग ले सकते हैं, मान लीजिए रिसीविंग अगर नहीं ले रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींच के रख सकते हैं ताकि आपने गणना प्रपत्र भरा है ये इसकी जानकारी आपके पास में भी रहे। तो ये हो गया आपका सबसे ऊपर वाला भाग। अब इसका जो सेकंड पैराग्राफ है वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या-क्या डिटेल भरना है। ये आपका सेकंड पैराग्राफ है। इसमें जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है ऊपर में अपने पैदाइश की तारीख मतलब जन्म तारीख लिखना है। सेकंड नंबर में आपको अपना आधार नंबर लिखना है। तीसरे नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद में आपका जो है वो अभिभावक का नाम या पिता का नाम मतलब आपको यहाँ पर अपने जो है पिता का नाम लिखना है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके पिता का वोटर आईडी आपके पास में है, तो आपको उसका एपिक नंबर लिख देना है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उसके बाद में आपको जो है माता का नाम लिखना है। अगर आपकी मम्मी का वोटर आईडी कार्ड आपके पास में है, उनका एपिक नंबर है तो आप भर सकते हैं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, तो यहाँ पर जो है वोटर के पति या पत्नी का नाम भरना है आपको और उसका एपिक नंबर लिखना है अगर वो एपिक नंबर है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसके बाद आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो एसआईआर जो पिछले 2002 या 2003 में हुआ था, उसका डिटेल आपको भरना है, वो कहाँ पे भरना है इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ उसको। ये देखिए, ये जो है, ये आपने ऊपर अपना डिटेल भरा। अब ये जो है एसआईआर से संबंधित जो डिटेल भरना है, ये वाला पैराग्राफ है। इसमें जो है सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए आपका 2003 की सूची में नाम है, तो आप जो लेफ्ट साइड देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में इसमें लिखा हुआ है यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो 2003 की लिस्ट के अनुसार या पूरा कॉलम आपको भरना है। अगर आपका दो और उसके बाद में अगर मान लीजिए कि आपका 2003 की सूची में नाम नहीं है ना? आपके माता का या पिता का नाम है, तो इसके बाजू वाला जो राइट साइड वाला कॉलम है, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो अपने माता-पिता की 2003 की लिस्ट की डिटेल्स पूरे कॉलम में आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है? तो ये हो गया आपका गणना प्रपत्र पूरे तरीके से आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए इसके बाद भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप इसका आगे का जो मैंने इसमें वीडियो में बताया है उसको आप सुन लीजिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस गणना प्रपत्र को भरना है, क्या जानकारी इसमें भरना है, वो सब आपने देख लिया। अब आप इस वीडियो को अपने तमाम रिश्तेदार, दोस्त, परिवार के लोगों से शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी जो है आसानी से ये पता चल सके और समझ सके कि किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है। किसी तरीके की कोई और आपको अगर समझ ना आए या समझने में उसको परेशानी हो या उस पत्र को कैसे भरना है, अगर इस तरीके के कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवारों से शेयर करें। और इसी तरीके से तमाम और सरकार की योजनाओं की जानकारी, सरकार के नियमों की जानकारी और इसी तरीके से सरकार अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की सर्वे करती है जिसमें आप लोगों को आसानी से जानकारी मिल सके, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।